प्लेट वाला तो हमारा रिमूव हो गया, लेकिन जो हमने लैंप शेड बनाया था वो भी ड्राई नहीं हुआ है, वो भी रिमूव नहीं हुआ। उसको भी हम और ड्राई करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा थिक है लेयर ना, उसकी ज़्यादा थिक है, तो इसलिए वो अभी इसने बोल को जो है छोड़ा नहीं है अगले में ना। प्लीज़ से हाय। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। ये जो मैंने पहले बना के रखा हुआ था ये वो है, अभी भी थोड़ा थोड़ा सा है बट स्टिल आज हम इस पर काम करेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा वेट है ये। और दूसरा हमारा था ये प्लेट है ना, जो प्लेट पर हमने ये लगाया था, ये प्लेट से ये देखो ड्राई होके अलग हो चुका है, ठीक है। मैंने आपको बोला था ना कि ये ड्राई होने के बाद अपने आप प्लेट से अलग हो जाएगा। ये देखिए ये इस तरह से प्लेट से अलग हो चुकी है, ठीक है। पर अभी ड्राई नहीं है, अभी ये बहुत वेट है, अभी ये वेट है। जब इसको अगर मैं प्रेस कर रही हूँ तो ये नीचे को दब रही है मेरी प्लेट, ठीक है। तो अभी इसको हम और ड्राई करेंगे, धूप में रख के इसको अच्छे से और ड्राई करना है। पर ये देखिए ये हमारी प्लेट जो है ये उससे अलग हो चुकी है। और तीसरा हमने बनाया था ये अभी अलग नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा थोड़ा हटना शुरू हो गया है किनारों से भी, ये देखिए है ना। ये जैसे जैसे ड्राई होगा वैसे वैसे ये अपने आप हट जाएगा, ये देखिए है ना। ये साइड्स छोड़नी शुरू कर दी है इसने, ये देखिए, लेकिन अभी पूरी तरह से हटा नहीं है, ठीक है। तो इसको अभी हम और ड्राई करेंगे, जबरदस्ती नहीं इसको उतारना है, नहीं तो ये टूट जाएगा, ठीक है। ये मैंने बाद में पूरे के ऊपर ये डिजाइन दे दिया था जो मैंने आपको बना के दिखाया था, ठीक है। चलिए आज का हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको बोला था कि इसको हम डाइनिंग टेबल पे एज अ फ्रूट ट्रे वगैरह भी हम रख सकते हैं। ये बहुत ही सॉलिड है, देखिए, ठीक है। इतनी जल्दी ये टूटने वाला नहीं है। फिर भी अगर आप इसको और सॉलिड करना चाहते हो तो मैंने आपको बताया था ऊपर आप सीमेंट में, व्हाइट सीमेंट में फेविकोल डाल के उसको भी लगा सकते हो, उसकी पेस्ट बना के। आप पुट्टी के बीच में, पुट्टी में तो आप वाटर डाल के भी इसकी पेस्ट बना के लगा सकते हो, और बीच में थोड़ी सी फेविकोल डाल लेना, वैसे जरूरत नहीं होती बट थोड़ी सी फेविकोल लगा लेना। हेलो पूनम जी। और तीसरी चीज, आप इसके ऊपर जो हमने हमारे शुरू वाले जो हमारे सेशंस थे उसमें मैंने आपको चॉक पाउडर की क्ले जो बनानी बताई थी, आप वो भी इस पर कर सकते हो। बट इसका देखिए अपने आप में एक टेक्सचर जो ऊपर नीचे आ रहा है ना टेक्सचर, इसके ऊपर जब हम पेंट करेंगे ना तो ये बहुत अच्छा आएगा, है ना। ये थोड़ा ऊपर नीचे है, पर मैं इसको बिल्कुल ऐसे प्लेन नहीं रखूंगी, मैं इस पर थोड़ी सी लीव्स और कुछ फ्लावर्स बनाऊंगी ताकि ये थोड़ा और सुंदर लगे। अदरवाइज अगर आप नहीं भी करना चाहते, इसके ऊपर सिंपल जैसे आप ब्लैक पेंट किया ऊपर हल्का सा गोल्डन का टच दे दोगे तो ये जो टेक्सचर है ये सारा उभर के बाहर आएगा। ऐसे भी सिंपल भी ये अच्छा लगेगा, ठीक है। लेकिन मैं इस पर अभी आज थोड़ा सा क्ले वर्क करूंगी और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट सेशन में इस पे कलरिंग करेंगे, ठीक है। तो आज हम चॉक पाउडर की क्ले, अगर कोई नया जुड़ा है तो वो प्लीज मेरे जो बिल्कुल फर्स्ट वाला सेशन है जिसमें हमने ये क्राफ्ट कॉटेज का ये बनाया था, इसमें मैंने आपको बनानी सिखाई थी, आप उस मेरे फर्स्ट सेशन में जाके चॉक पाउडर की क्ले बनाना सीख सकते हो, ठीक है। और वही क्ले मैं आज इसमें यूज करने लगी हूँ। मैं इसको अपने वर्क स्टेशन पे कर लूँ नीचे। इसके लिए मैंने एक नया क्ले ट्राई किया है, पेपर का ही है ये, लेकिन इसको पहले मैं खुद यूज करूंगी। ये इससे और कहते सॉलिड है, तो मैं इसको यूज करके देखूंगी। अगर ये इससे भी ज्यादा मुझे लगा कि सॉलिड है तो मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करूंगी, ठीक है। ये मैंने आज बनाया तो इससे अभी मैं कुछ ट्राई नहीं किया है। ये मेरी पेपर में से क्ले जो है वो है, थोड़ी सी क्ले लूंगी पहले मैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी ये क्ले यूज करनी है तो सबसे पहले इसको आपने अच्छे से नीड जरूर करना है। यूज करने से पहले इसको अच्छे से नीड करेंगे हम। हेलो कीर्ति जी।
इसके ऊपर भी मैं आपको सिंपल पेंट करके, और जैसे हम कोई ज्योमेट्रिकल डिजाइन बनाएंगे इसके ऊपर, जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा ना, नेक्स्ट सेशन में हम इस पे भी पेंट करेंगे। ठीक है, अभी ये अच्छे से ड्राई नहीं हुआ है, बट ये अपनी प्लेट से अलग हो चुका है। क्लोज कर दो, आपको ज्यादा अच्छे से नजर आएगा। चलिए, अब हम क्या करेंगे, मैं इस तरह से यहाँ पर लीव्स बनाऊंगी और बीच में छोटे छोटे फ्लावर्स बनाऊंगी सारी तरफ, लेकिन मैं अभी आपको सारी तरफ बना के नहीं दिखाऊंगी, उसी डिजाइन को मैं सारी तरफ रिपीट करूंगी, थोड़ी जगह पे आपको बना के दिखाऊंगी। ठीक है, क्ले लिया मैंने, बॉल बनाई इसकी, इसको मैंने इस तरह से लॉन्ग एक बनाया। अब मैं फेविकोल ले रही हूं। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? आपको सुनाई दे रही है मेरी आवाज? ये देखिए, अब मैं इसके ऊपर क्ले लगाऊंगा, सॉरी ये फेविकोल लगाऊंगी, और इसको मैं इस पर स्टिक कर दूंगी। पहले ही शेप देने की कोई जरूरत नहीं है, बेशक आप इसको ऐसे ही कर सकते हो। हल्का सा वाटर टच ले रही हूं मैं इसको स्मूथ करने के लिए। जो एक्स्ट्रा है उसको मैं थोड़ा सा नीचे से, ताकि वो हमारे नीचे वाले उसके साथ स्टिक ना करे, और इसको मैं बीच में से प्रेस करूंगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप पेंसिल से हम करेंगे। ठीक है, इस तरह से, और ऊपर से हमारी लीफ जो है वो पॉइंटेड होनी चाहिए, और थोड़ा सा हम इसको नेचुरल लुक देने के लिए थोड़ा सा इस टाइप से। ठीक, बिल्कुल सीधी नहीं लगाएंगे इसको। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर। इसी तरह से मैं और लगाऊंगी लीफ। वैसे ही मैंने लिया, रोल किया, छोटी बड़ी आप हर तरह की लीव्स जो हैं इस पर अगेन प्रेस। ठीक है, प्रेस किया, अगेन हल्का सा मैं अपनी पेंसिल को वाटर में डिप करती हूँ ताकि ये इसके साथ स्टिक ना करे, और ये उसी तरह से मैंने इसमें भी एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है, इसको स्मूथ करेंगे। अपने वर्क को साथ साथ आपने स्मूथ भी करना है, और इसको अच्छे से नीचे प्रेस कर देना है। ये थोड़ा सा अपना, ये हमारा कट डीप होना चाहिए, क्योंकि जब हम इस पे कलरिंग करेंगे ना तब इस डीप कट का इफेक्ट आएगा। ठीक है, एक दो और लगा दूं मैं लीव्स, उसके बाद फिर मैं, हेलो रश्मि जी, हेलो श्वेता जी, अब मैं थोड़ी सी छोटी वाली लीफ लगाऊंगी। उसी तरह से मैंने ली क्ले, छोटी लीफ बनाई है मैंने। ये आपकी चॉइस है, आप जहां लगाना चाहते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपने जैसे मैं लगा रही हूँ, आप अपनी चॉइस है। और अगर आप ये नहीं भी करना चाहते तो इसके बाद आप सीधा कलरिंग भी कर सकते हो। मुझे थोड़ा सा वर्क इस पर और करना था, इसलिए मैं क्ले का यूज कर रही हूँ। इसकी जगह आप पेंसिल भी यूज कर सकते हो। ठीक है, बट ये क्ले टूल्स जो आते हैं ये बहुत कॉस्टली नहीं है, अगर एक बार ले लिए जाएं तो बहुत आसानी हो जाती है हमें। बाकी नहीं भी होंगे तो भी ऐसा नहीं है कि इनके बगैर काम नहीं होता। हमारी किचन में ऐसे बहुत से टूल्स होते हैं जिनके साथ हम वर्क कर सकते हैं। अब मैं यहाँ बीच में एक छोटा सा
यहाँ पर बीच में एक छोटा सा फ्लावर आपको बना के दिखाती हूँ। उसके लिए मैं क्या करूंगी, 4-5 लीव्स के लिए हम पहले सर्कल छोटे छोटे बना लेंगे। वो फ्लावर का साइज आपने जितना बनाना है उस हिसाब से, ठीक है। मेरे यहाँ स्पेस क्योंकि कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। सर्कल किया हमने अगेन, बिल्कुल जैसे हमने लीफ को दिए है ना शेप, वैसे ही हमने देनी है। इसको हम ड्रॉप शेप में बनाएंगे, ठीक है। हल्का सा प्रेस करेंगे, ड्रॉप शेप, हल्का सा प्रेस, ड्रॉप, हल्का सा प्रेस। इसी तरह से आप 5 लीव्स को एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू, प्लीज रिप्लाई कर दीजिए। आपको मेरी आवाज आ रही है? अब हम इसमें क्या करेंगे, जैसे हमने लीफ के अंदर कट दिया है, उसी तरह से ही हम इसके अंदर भी एक लाइन देंगे। यहीं पर रख के दिखा दूं आपको। आगे से पॉइंटेड दिख रही लाइन, इसी तरह से, ठीक है। सारी लीव्स में मैं इसी तरह से लाइन कर रही हूं, और वाटर का हल्का सा टच लेना मत भूलना। चलिए अब मैं यहां पर क्या करूंगी, सेंटर में यहां पर मुझे फ्लावर देना है, ठीक है, दोनों लीव्स के सेंटर में। अब मैं क्या करूंगी, जो पॉइंटेड साइड है वो हम ऊपर की तरफ रखेंगे। फेविकॉल अच्छे से लगानी है ताकि ये स्टिक हो जाए। इस तरह से आप पांचों लीव्स को इस पर स्टिक कर दूंगी। इनको प्रेस कर देना है हल्का सा, ठीक। हेलो नीतू जी। अब सेंटर में हम सर्कल बना के और इस पर सेंटर में फिक्स कर देंगे। जब ये पूरा कंप्लीट होगा ना, तब इसकी ब्यूटी निकल के आएगी। ठीक है। अब ये जो सेंटर पे हमने लगाया उस पर हम छोटे छोटे डॉट्स लगा देंगे, उसको प्रिक करेंगे। ठीक है। इसी तरह से हम आगे सारा इसको कवर करते जाएंगे। और थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ, फिर थोड़े बाकी आइडियाज आपको मैं थोड़े से दे दूंगी। आप कुछ और करना चाहते हो अगर, तो उसके मैं आइडियाज आपको दे दूंगी, ठीक है। इसी तरह से मैं आगे ये, जरूरी नहीं है कि हमने ये फ्लावर जो है जो पूरा ही बनाना है, हम इस फ्लावर को हाफ भी बना सकते हैं। इस तरह से स्टिक किया पेंसिल से, या कोई भी आपके पास जो टूल है उससे आप वाटर टच और इसको प्रेस, ठीक है। सेंटर से ऊपर से हमने पॉइंटेड करना है। अगेन हम इसको भी एक नेट लेने के लिए थोड़ा सा लीफ को इस तरह से करेंगे। अगर वाटर टच की जरूरत हो, थोड़ी इसकी स्मूथनेस होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। इस तरह से हम सारी तरफ ही इसके वर्क करेंगे। अब मैं इसके सेंटर में भी एक
लीफ ही दूंगी यहाँ पर। अगेन ये थोड़े से कट हमारे जो है ये डीप होने ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कलरिंग करेंगे तब हमें पता चलेगा। इसको हमने इसके साथ ही मर्ज कर देना है। अगेन वाटर टच लेना है और इसको मिक्स कर देना है। ठीक है। हेलो नीरज जी। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से हम इस पर सब जगह से फ्लावर्स और लीव्स बनाएंगे। एक हाफ फ्लावर भी आपको बना के बता दूं। अगर आप ये सब कुछ नहीं करना चाहते तो आप एज इट इज भी इस पर कलर करके और ऊपर से आप पर वार्निश का टच जरूर देंगे। जो हार्डवेयर स्टोर से हमें वार्निश मिल जाता है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के आते हैं। एशियन पेंट्स का, मैं ज़्यादातर एशियन पेंट्स का यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो आप वो वाला वार्निश लेके ऊपर से वार्निश ज़रूर कर देना। अब इसी तरह से मैं यहाँ पर इस तरह से एक हाफ फ्लावर बनाने लगी हूँ। ठीक है, वही हम करेंगे अगेन। लीफ को ड्रॉप शेप दी, प्रेस किया और सेंटर से लाइन। ठीक है, सभी हम इस तरह से ही कर देंगे। ड्रॉप शेप। हेलो टीना। प्रेस करना है एंड एम आई ऑडिबल? मुझे कोई मैसेजेस वगैरह नहीं आ रहे हैं। ये देखिए, सेम उसी तरह से ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, यहां पर ये लीव्स जो हैं इनको हाफ बनाना है मैंने फ्लावर। यहां पर मैं फुल फ्लावर नहीं बना रही हूं। नीचे जहां भी आप फ्लावर ये क्ले लगा रहे हो, नीचे फेविकॉल का होना बहुत जरूरी है। उसी तरह से हम यहां सेंटर में भी। अब इसमें मैं क्या करूंगी, ये देखो सर्कल बनाया। थोड़ा सा तो पहले मैं नीचे बीच में सर्कल दे दूंगी, इसके बीच में ही जो आए इस तरह से, इसको जस्ट जो बीच का स्पेस है वो फिल हो, है ना। अब उसके बाद मैं क्या करूंगी, उसके बाद हमने क्या करना है, इसको सर्कल को हल्का सा हमने फ्लैट करना है, रोल करके उसको हम फ्लैट करेंगे। ठीक है, देन हमारे फ्लावर के नीचे इस तरह से जिगजैग में होते हैं जो, वैसा बनाएंगे। इसको मैं सीजर से ही कट कर लूंगी। वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दिया कीजिए, ताकि सभी लोगों को तक पहुंच सकेगी। इस तरह से होता है ना हमारे फ्लावर के नीचे, है ना। तो अब मैं इसको क्या करूंगी, यहां पर क्ले लगाऊंगी, ओ सॉरी फेविकॉल, है ना। और इसके ऊपर मैं इसको यहां पर स्टिक करूंगी। लेकिन यहां से हमारी ये चीज नीचे प्रेस्ड आनी चाहिए। फ्लावर के यहां से। ठीक है,
जहां तक आपका फ्लावर एंड हो रहा है ना, वहां तक ये सारे उस पे होनी चाहिए। इनको थोड़ा पॉइंटेड कर दीजिएगा। मैं 1 मिनट दिखाती हूँ आपको। ठीक है, इसी तरह से मैं पूरा इसको कवर करूंगी सारी तरफ से। सेम फ्लावर्स और सेम लीव्स बना के मैं इसको सारी तरफ से कवर करूंगी। ठीक है, आप इसमें क्या कर सकते हो, मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि आप इसके ऊपर कोई ज्योमेट्रिकल डिजाइन कैसे होगा, कुछ इस तरह से हम वी बनाएंगे, फिर उसके बीच में वी बनाते जाएंगे, है ना, या फिर समथिंग कोई स्क्वायर बनाया, उसके बीच में स्क्वायर्स बना दिए यहाँ पर, है ना, कोई सर्कल बनाया, उसके बीच में कुछ ड्रॉ कर दिया। तो इस तरह से हम इसके ऊपर कोई ज्योमेट्रिकल डिजाइन कुछ भी नहीं करना, तो सिंपल आप इसको ब्लैक पेंट करके और ऊपर से आप इसको गोल्डन, जब आप हल्का हल्का फिंगर से टच दोगे तो ये जो हमारा इसका टेक्सचर आया हुआ है हमारी क्ले का, ये बहुत अच्छे से उभर के आएगा। और ऊपर से हमने वार्निश कर देनी है, तो ये आपका जो बोल आपने बनाया है ये रेडी हो जाएगा। और कलर अंदर भी करना है, बाहर भी, वार्निश अंदर भी और बाहर भी। वार्निश करने से क्या होगा कि जब आप वार्निश कर दोगे तो आप इसको एक डैम्प क्लॉथ के साथ क्लीन कर सकते हो। ठीक है, उसके साथ ये क्लीन हो सकता है। और इस पर आप कुछ भी बना सकते हो। आप इसके ऊपर आप व्हाइट सीमेंट लीजिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको इस साइड करके दिखा देती हूँ। ठीक है, डिजाइन और आप कैसे बना सकते हो। ये देखो, ये जो मैं कल आपको दिखा रही थी, ये साइड से अगर आप इस तरह से इसकी ये साइड्स कट कर दो तो ये अंदर से ये हमारी बॉल सा ये ऐसे निकलेगा, और इसको भी आप क्ले से कवर करके पूरा यूज कर सकते हो, है ना। तो मैं अभी आपको थोड़ा सा इस तरफ एक डिजाइन और, अगर आपने बास्केट की तरह बनाना है इसको, ठीक है, तो मैं आपको वो भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये मेरे पास पुट्टी पाउडर है। ठीक है, पुट्टी जो है ये 35 से 45 के बीच में मार्केट से हमें मिल जाती है। ठीक है, इसके अंदर वैसे हमें फेविकॉल डालने की जरूरत होती नहीं है, ये वाटर के साथ ही अच्छे से स्टिक हो जाता है। बट मुझे थोड़ा सा फिर भी एक रहता है कि थोड़ा ज्यादा मजबूती के लिए, तो मैं थोड़ा सा फेविकॉल डालूंगी, बाकी इसमें वाटर। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा रही हूँ। अगर आपने किसी ने वो करना हो, इस तरह से फ्लावर्स वगैरह नहीं बनाने हैं, तो आप वो भी कर सकते हो। इसकी पेस्ट दिखाती हूँ अभी आपको कितनी चाहिए। बहुत ज्यादा ना गाढ़ी ना पतली। ये देखिए, लम्प्स ना हो, बस लम्प्स नहीं होने चाहिए इसमें। ठीक है, ये देखिए, ये हमारी पेस्ट जो है, इसको हम क्या करेंगे, इस पर थोड़ी थिक लेयर लगानी है आपने। इस तरह से एक तो स्मूथनेस भी आ जाएगी, अगर आपको स्मूथनेस चाहिए, क्योंकि हर किसी को जैसे मैं बना रही हूँ वैसा शायद नहीं चाहेंगे, तो इसलिए मैंने सोचा आपको थोड़ा सा बता दूं मैं। ये किया मैंने। आप इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके साथ साथ उसको करते जाओगे। अब आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर लूं ताकि डिजाइन अच्छे से मैं दिखा सकूं आपको। ये देखिए, ठीक है, अब इस पर अच्छे से डिजाइन दिख जाएगा आपको ना। लगाया मैंने। फोक लोगे आप, फोक के साथ आप
पहले इस तरह से लाइन, नीचे इस तरह से, और इसको फोक को आपने क्लीन जरूर करते रहना है। अब पहले हमने यहां सीधी लाइन लगाई थी, तो अब इसके साथ हम क्या करेंगे, जब ये ड्राई होगा ना तब आप देखोगे इसमें बहुत अच्छा ये टेक्सचर आ जाता है। इससे थोड़ी सी थिक और लगाना आप, ठीक है। अब यहां पर सीधी, मैं एक किसी चीज पर आपको ये भी करके दिखाऊंगी। ये मैंने थोड़ा सा कम लगाया है, जब आप इसको अच्छे से लगा दोगे ना, ये देखो यहाँ पर थोड़ा ज्यादा है ना, तो यहाँ पर अच्छे से डिजाइन आ रहा है। आप इसकी जगह अगर व्हाइट सीमेंट घर में पड़ा, कहीं पर घर में पड़ी होती चीज, तो आप व्हाइट सीमेंट भी लगा सकते हो। इस तरह से आप टेक्सचर दोगे ना तो ये बास्केट के जैसी लगेगी। हेलो विशाली जी, हेलो नेहा जी, ठीक है। तो ये एक बास्केट का लुक देगी। इसको ड्राई होने के बाद आप ऊपर ब्राउन और बीच में हल्का सा कहीं पर येलो, हल्का सा ब्लैक कहीं पर, तो एक मिक्स्ड सा कलर कहीं पर यूज करके आप इसको बहुत अच्छा एक हमारी जो ये बकेट हमने बनाई है, ये बास्केट की तरह लगेगी। अब आप इसको यही डिजाइन आप अंदर भी दे सकते हो और खाली बाहर रख के अंदर से वैसे आप पेंट कर दो, ठीक है। पर मुझे ये नहीं करना है क्योंकि, तो मैं इसको यहां से हटा रही हूं। मैं क्योंकि ये बना रही हूँ फ्लावर्स, है ना, तो मुझे इस तरह का डिजाइन देना है। तो ये आप इस तरह से बकेट भी बना सकते हो। और भी कुछ भी, कोई कई लोगों को मल्टी कलर्ड चीजें अच्छी लगती हैं, है ना, तो आप इसको मल्टी कलर्ड आप क्या करोगे, स्पॉन्ज लेके, डिफरेंट कलर्स लेके, एक मिनट में अपना हैंड क्लीन कर लूं। आप स्पॉन्ज लोगे, डिफरेंट कलर्स, बास्केट का ये जो बेस है ये पेपर क्ले है। मैंने इससे जो लास्ट सेशन था, 5th सेशन आई थिंक, जो वर्कशॉप है, उसमें मैं ये क्ले बनानी बताई है। और ये बहुत ही मतलब ऐसा नहीं है कि ये जरा सी इधर उधर गई और ये टूट जाएगी, ये मजबूत है। और अगर आप इसको और थोड़ा मजबूत देना चाहते हो तो आप सीमेंट का या मार्बल पाउडर का या पुट्टी का एक ऊपर कोट भी कर सकते हो। वैसे ये ऐसे एज इट इज भी कहीं नहीं जाती जल्दी जल्दी, ठीक है। मैं आपको बता रही थी कि भूल गई मैं चलिए, बिल्कुल ही दिमाग में से निकल गई मैं आपको क्या बता रही थी। मैं इसको इस तरह से फ्लावर्स वगैरह के साथ कर रही हूँ, ठीक है। ये लीव्स और फ्लावर्स बनाऊंगी मैं सारी तरफ बास्केट के, और यहाँ पर भी देखूंगी कुछ डिजाइन देना है, ये इसको ऐसे ही एज इट इज रहने देना। अगर वो ओवर लगेगी तो हम इसको एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। अगर कुछ लगेगा कि नहीं यहाँ पर थोड़ा हल्का लग रहा है, तो यहाँ पर भी कुछ डिजाइन बनाऊंगी मैं। ये कंप्लीट करूंगी मैं बाद में। अगर आप बोलो तो एक बार दोबारा से मैं थोड़ा सा ये लीव्स वगैरह बना के दिखा देती हूँ आपको। सिंपल, ये बस कुछ नहीं, थोड़ी सी ये मैं यूज कर रही हूँ जो चॉक पाउडर की क्ले है, उसके साथ बना रही हूँ मैं। आप इसके लिए भी पुट्टी की क्ले भी बना सकते हो, आप इसकी व्हाइट सीमेंट की भी बना सकते हो। सिंपल रोल किया क्ले को, एक साइड से थोड़ा पॉइंटेड रखा, ठीक है। फेविकॉल लगाया, उसके ऊपर मैंने इसको पॉइंटेड साइड जो है वो ऊपर रखा है, मैंने इसको प्रेस किया, थोड़ा सा इस लीफ को इस तरह से टेढ़ा किया मैंने, नेचुरल वो लुक देने के लिए। और अब मैं इसके बीच में एक सेंटर में एक लाइन दूंगी, इस तरह से। हमेशा जब भी आपने ये इसके ऊपर वर्क करना है, एक तो इस तरह से नहीं चलानी है हमने कोई भी चीज, और दूसरा थोड़ा इस तरह से स्लांटिंग में चलाएंगे, और दूसरा हम चलाएंगे वाटर में डिप करके। पेंसिल से अगर आप कर रहे हो
आपके टूल यूज कर रहे हो, नाइफ यूज कर रहे हो, हमेशा उसको थोड़ा सा वाटर में हमने डिप जरूर करना है। ठीक है, इस तरह से ये मैं अभी पूरा कंप्लीट करूंगी और फिर आपके साथ उसकी पिक भी शेयर करूंगी। आई होप क्लियर हो गया। कोई और क्वेश्चन? आप इस पर बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं। छोटे छोटे स्टोन्स आते हैं, हम वो भी नीचे वाइट सीमेंट में थोड़ा सा फेविकोल डाल के उसकी ऐसे ही पेस्ट, जैसे अभी हमने पुट्टी की बनाई थी, आप वो पेस्ट लगाते जाओ और उसमें स्टोन्स फिक्स करते जाओ। ठीक है, स्टोन्स नहीं फिक्स करने, स्टोन्स नहीं है, उसका भी एक ऑल्टरनेट है DIY, क्योंकि हम कर रहे हैं तो DIY ही होना चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, सीमेंट में फेविकोल डाल के उसकी इसी तरह से जो भी हमने पुट्टी की बनाई पेस्ट बना के लगा के, हम फॉइल को छोटे छोटे इस तरह से बोल्स बना के और हम उनको फिक्स कर देंगे उस सीमेंट में। या आप उनको, आजकल हॉट ग्लू गन सबके पास ही है, सभी यूज करते हैं, हॉट ग्लू गन के साथ फिक्स करके आप ऊपर से उसके एक कोटिंग दे देना, पतली इसकी सीमेंट की ही एक पतली कोटिंग देना। ठीक है, और ऊपर से फिर हम कलरिंग करके, और वार्निश एंड में आपने जरूर करनी है, क्योंकि जब हम इसको यूज करेंगे तो नहीं तो इसका कलर जो है वो खराब होगा। वार्निश से क्या है कि हम उसको क्लीन कर सकते हैं, वॉश नहीं करना है। वार्निश लगाने का मतलब ये नहीं है कि हम उसको वॉश कर सकते हैं, हम वॉश नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको डैम्प क्लॉथ के साथ क्लीन जरूर कर सकते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। अगर आप बोलो तो मैं और बना के दिखाऊं, नहीं तो आई थिंक यही चीज मैंने रिपीट करनी है सारी अपनी बास्केट पर। जो भी आए हैं वो भी देख लें। ये जो हमने कल परसों हमने किया था, ये लैम्प शेड जो हम बना रहे हैं, ये थोड़ा थोड़ा अभी अच्छे से ड्राई नहीं है, इसलिए इससे उतरा नहीं है। ठीक है, जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो ये साइड्स छोड़ने लग पड़ा है, बट ये उतरेगा तब जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से ड्राई होने तक मैं इस पर कोई जबरदस्ती से इसको नहीं उतारूंगी, नहीं तो ये टूट जाएगा। हमारी ये प्लेट वाला देखो ये अलग हो चुका है। ये प्लेट पर हमने इस तरह से ये इसी पेपर क्ले से हमने एक प्लेट बनाई थी और ये ड्राई होके ये अलग हो चुकी है, बट अभी ये भी थोड़ी सी गीली है क्योंकि ये अभी प्लेट के साथ से उतरी है, तो ये साइड थोड़ी गीली है। तो मैं इसको अच्छे से ड्राई करके नेक्स्ट सेशन में इसके ऊपर भी हम पेंट करेंगे, कुछ ड्रॉ करेंगे, कलरफुल कहोगे या जैसा भी आप कहोगे हम वैसा बनाएंगे इसको। कोई ज्योमेट्रिकल मैं सोच रही हूँ इसके ऊपर डिजाइन, और इसकी भी हम कलरिंग करेंगे। ठीक है, और तब तक शायद ये भी निकल जाए। इसके ड्राई होने का जो टाइम है वो कोई फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि जितनी मोटी इसकी थिक इसकी लेयर होगी हमारी क्ले की, उतना इसको सूखने में टाइम लगता है। ये थोड़ा पतला था तो ये जल्दी उतर गया, ये जो तो है ये थोड़ी मोटी लेयर है, इसको टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये 1-2 दिन में और आई थिंक ये ड्राई हो जाएगा, तो फिर मैं, हाँ जी पेपर क्ले नेहा जी, ये मैंने जो आप मेरा लास्ट वर्कशॉप देखोगे ना, 5th वर्कशॉप, उसमें मैंने ये क्ले बनानी बताई है। इसमें कुछ नहीं है, पेपर है मेन, जो मैंने न्यूज़पेपर है वो उसकी पल्प है, और फेविकॉल है, और तीसरी चीज थोड़ा सा इसमें मैंने चॉक पाउडर डाला है। चॉक पाउडर नहीं है तो आप मैदा भी डाल सकते हो, आप कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हो, लेकिन फिर थोड़ा सा बीच में आप लोग वो विनेगर डाल लेना, क्योंकि फिर वो क्योंकि एडिबल चीजें हैं तो उनका थोड़ा सा खराब होने का डर रहता है ना, खाने वाली चीज है क्योंकि, तो उसमें कीड़ा वगैरह लगने का डर रहता है। फिर आप उसमें या तो आप विनेगर और या फिर आप लेमन जूस भी डाल सकते हो थोड़ा सा, तो वो उसमें फिर जरूर डाल लेना। अगर आपके पास चॉक पाउडर है, चॉक पाउडर 15 to 20 रुपीज kg मिल जाता है हार्डवेयर स्टोर पे बड़े आराम से। आप तो फिर आप थोड़ा सा चॉक पाउडर डालना है जस्ट उसकी बाइंडिंग के लिए। मेन हमारा ये पेपर है, न्यूज़पेपर है मेन ये, और इससे बहुत सारी आइटम्स बन जाती है। सिर्फ यही ये लैम्प शेड या प्लेट या ये बास्केट नहीं है, मेरे पास एक्चुअली ये एक रिंग पड़ा था, इसका जो बोल था वो मेरा टूट गया था, तो मैंने उसके लिए ये रखने के लिए ये इसमें मैं अपने डाइनिंग टेबल पे रखने के लिए ये मैं अपनी बास्केट बना ली थी। ठीक है, तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट या कुछ और अगर आप पूछना चाहते हो इस क्ले के बारे में या इस वर्क के बारे में, एनी क्वेश्चंस?
प्लीज आप ट्राई जरूर करना, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी, बहुत रीजनेबल है, पॉकेट फ्रेंडली है ये चीज। और न्यूज़पेपर हमारे घर में आता ही है और हम ऐसे ही उसको दे देते हैं बहुत सस्ते में ही। तो आप उसी न्यूज़पेपर से कितने कुछ अपने घर के लिए बहुत सारी चीजें बन जाती हैं। नहीं, फंगस नहीं लगेगा इसमें, फंगस नहीं लगता नेहा जी। मैंने पहले भी बनाई हुई है इसकी आइटम्स। मैंने छोटे छोटे ना वो अपने आर्टिफिशियल फ्लावर्स के लिए मैंने छोटे छोटे, मैं आज फिर रखना भूल गई, सॉरी, परसों भी बोला था, मैंने पॉट्स बनाए हुए हैं बहुत छोटे छोटे, और काफी टाइम से वो बने हुए हैं मेरे। लेकिन मैंने सिर्फ इतना किया था कि उसके ऊपर मैंने उस टाइम एक थिन लेयर एक मैंने व्हाइट सीमेंट की उनके ऊपर दी थी, क्योंकि है तो वो आर्टिफिशियल वाटर तो नहीं देना मैंने उसमें, बट फिर भी उसको एक प्लेन एक स्मूथ लुक देने के लिए मैंने थोड़ा सा सीमेंट यूज किया था। आप चाहो तो आप इनके ऊपर भी कर सकते हो। बहुत अच्छी क्ले है, इससे बहुत कुछ बनता है, बहुत सारी चीजें बनती हैं इससे। आप इनको अगर धूप में ये सुखाई जाए ना तो ज्यादा अच्छा है। इस क्ले को अगर धूप में रख के सुखा सकते हो, अगर आपके घर में धूप आती है तो बहुत अच्छा है, इसको धूप में सुखाइए। बस इतना है कि गीली नहीं रहनी चाहिए, गीली रहेगी तो आप गीले पे भी काम कर दोगे, जल्दबाजी करोगे, कई बार हफ्ता हफ्ता भी लग जाता है इसको ड्राई होने में। तो इसको ड्राई अच्छे से करना है, बस एक चीज है कि इसको ड्राई अच्छे से करना है, और ड्राई होने में ही इस पे टाइम लगता है। अदरवाइज ये बहुत ही अच्छी चीज है और बहुत ही अच्छा इसका काम है। आप बहुत सारी चीजें डेकोरेशन की घर में ही बना सकते हो। आपके पास कार्डबोर्ड के कई बार छोटे छोटे हमारे बॉक्सेस आते हैं, कुछ उनमें सामान आता है, आप उसके ऊपर इस क्ले को लगा के और उसका कोई फ्लावर पॉट बना सकते हो। बहुत बहुत चीजें हैं। जब आप इसको यूज करने लग जाओगे ना, तब आपका माइंड अपने आप ही चलने लग जाता है कि इससे ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं। और क्राफ्ट तो चीज ऐसी है भी, इसमें इसका कहीं कोई एंड नहीं है। जितना भी हम करेंगे वो हमें लगता है कि हमें ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, इतनी इसमें डीप है ये, और बहुत अच्छा लगता है, एंजॉय करते हैं हम, है ना। इसके ऊपर मैंने ये छोटे छोटे राउंड्स दिए थे, ये हमारा लैम्प शेड है, ड्राई होगा तो इसके बीच में नीचे से होल्डर डाल के वायर निकाल के ये हम ऊपर हैंग कर सकते हैं। आपने मिक्स क्या किया था नेहा जी उसमें? मेरा तो मैंने वैसे जो चीजें बनाई है मेरी खराब नहीं हुई है। अराउंड मेरे को लग रहा है मुझे 1 ईयर से ऊपर हो गया बनी पड़ी है जो मेरे पास। आपने क्या डाला था? अगर आपको ज्यादा लगता है तो आप उसमें ये विनेगर डाल सकते हो वैसे, क्योंकि एडिबल, या तो अगर आपने कोई एडिबल चीज तो नहीं थी उसमें मिक्स की। आप अपने इंग्रेडिएंट्स लिखोगे? ताकि मैं क्लियर कर सकूं। क्योंकि इसमें हमने कुछ भी ऐसा नहीं डाला कि फंगस लगे। मैं इसीलिए चॉक पाउडर यूज करती हूँ। मैं मैदा भी इसमें नहीं डालती और मैं कॉर्नफ्लावर भी नहीं डालती हूँ। फेविकॉल और न्यूज़पेपर वैसे लगनी नहीं चाहिए उसमें। गीली तो नहीं रह गई थी? हेलो आशु जी। अगर वेट रह जाए, मैं तभी आपको कह रही हूं कि इसको धूप में बहुत अच्छे से सुखाना है, फिर इस पर वर्क करना है। इसको ड्राई किए बगैर आपने इस पर वर्क नहीं करना। जब तक आपको ये लगे ना कि पूरी हार्ड हो गई है, तब तक हमने इस पर वर्क नहीं करना। आज ये मेरी काफी ड्राई है, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मुझे ये अंदर वाली साइड से लग रही है, लेकिन देखो मैंने आज भी इस पर वर्क नहीं किया, नहीं तो मैं इस पर काम करके ड्राई किया था। पता नहीं, वैसे मेरा तो मैंने जो आइटम्स बनाई हुई है मेरी किसी भी चीज में फंगस नहीं लगी। आप दोबारा से एक बार ट्राई करना, कोई छोटी चीज बना के देखिए, बड़ी मत बनाना, कोई छोटी चीज बना के देखो। आप उसमें थोड़ा सा चॉक पाउडर मिक्स कर लेना इस बार ना। आप न्यूज़पेपर, उसमें फेविकॉल और थोड़ा सा चॉक पाउडर, उसकी आप बनाना ये क्ले। अभी मैंने आज एक और नई बनाई है क्ले। हाँ जी। और आप प्लीज मेरे साथ शेयर जरूर करना, अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे साथ जरूर शेयर करना। हम उस पर फिर भी देखेंगे कि क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरे पास ये प्रॉब्लम नहीं आई है ना। ये चीजें ऐसी हैं, ये हो जाता है।
मैंने एक नई क्ले बनाई आज, मैंने उसकी ये छोटी छोटी लीव्स बना के देखी, ये भी पेपर क्ले है। ओके, थैंक यू नेहा जी। तो अब ये मुझे बोला गया, मतलब मैंने पढ़ा था कि इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर ये और इसमें बट वो चीज़ें हैं एडिबल जो हैं, तो अगर ये इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई तो ये मैं खुद इस पर वर्क करूँगी। अगर ये निकली स्ट्रॉन्ग तो मैं आप लोगों के साथ ये जरूर शेयर करूँगी ये वाली क्ले। अभी तक मैं यही वाली क्ले बना रही थी, अब ये पेपर क्ले मैंने एक और नई की है ट्राई, उस पर हम देखेंगे उसको। और कोई क्वेश्चंस किसी के? आई होप क्लियर हो गया होगा आप सबको। और ये बहुत ही, जब हम इस पर कलर कर देंगे तो ये बहुत सुंदर लगेगा। ठीक है, मैं इसको पूरा कंप्लीट करके फिर आप लोगों के साथ पिक्चर शेयर करूंगी इसकी। और मेरा जो बॉटल आर्ट का है, एक तो ये वाली है, दूसरी मेरे पास इस टाइम पड़ी नहीं हुई, जो 2 बॉटल्स का चल रहा है, ये 100 रुपीज का 13 जुलाई तक किया मैंने। कौन सी क्ले नेहा? होममेड बहुत सारी क्ले हैं विदाउट न्यूज़पेपर। आप ना ये जो मैंने ये जो बनाई है चॉक पाउडर वाली क्ले, ये आप मेरे फर्स्ट सेशन में जाना। मेरा जो फर्स्ट बिल्कुल सेशन है ना, हेलो मीनाक्षी, ये जो मेरा बिल्कुल फर्स्ट सेशन है ना, उसमें मैंने ये बनानी सिखाई है। आप उसके देख लेना, मतलब फर्स्ट वर्कशॉप के, आई डोंट नो फर्स्ट सेशन में कि सेकंड में, मुझे याद नहीं है। बिल्कुल फर्स्ट जो वर्कशॉप है उसमें मैंने ये क्ले बनाना सिखाया है। और ये देखो, इसी क्ले से मेरा बहुत सारा वर्क है। ये भी मेरा वर्क इसी क्ले का है, फ्लावर्स वाला। ऊपर बुद्धा भी मेरा इसी वर्क का है। ये भी दूसरे हैं। बाकी और मैंने बहुत सारी बॉटल आर्ट वगैरह, काफी कुछ मैंने जो है इसी क्ले का किया हुआ है। ये वाली चॉक पाउडर वाली क्ले, इसमें भी न्यूज़पेपर भी डालते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर न्यूज़पेपर नहीं डालती। मैं इसमें थोड़ी सी जो कॉटन आती है ना, जो हम दिया वगैरह जलाने के काम में लाते हैं, मैं वो वाली कॉटन यूज़ करती हूँ इसमें, क्योंकि हमें थोड़ा फाइबर चाहिए होता है उसकी बाइंडिंग के लिए। ठीक है, आप ज़रूर देखना और ट्राई करना, एंड प्लीज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर करना। कोई प्रॉब्लम हो या कुछ अच्छा भी बना है तब भी शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम आई है तब भी शेयर कीजिए, ताकि मैं प्रॉब्लम है तो उसको दूर कर सकें, और अच्छा कुछ बना है और आपने कुछ अच्छा सीखा है तो मुझे खुशी होगी कि आप लोगों ने ट्राई किया। प्लीज़ ट्राई ज़रूर करना, बहुत अच्छा लगता है। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। चलिए, और किसी की कोई प्रॉब्लम, एनी क्वेरी? नहीं तो हम सेशन यही एंड करते हैं। इसका मैं आपको, हाँ ओके नेहा डियर, थैंक यू। इसका कंप्लीट करके पिक्स मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में। और उस नेक्स्ट सेशन हम देखते हैं, आज संडे है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक रखेंगे ये। अब ये मेरा ड्राई हो जाएगा ना, तब मैं आपको अनाउंस करूंगी क्लास, तभी हम करेंगे, ताकि इस पर भी हम वर्क कर सकें, है ना। हम उस दिन फिर ये तीनों पर वर्क करेंगे, इस पर भी करेंगे, ये लैम्प शेड भी करेंगे और ये भी कर लेंगे, क्योंकि इनकी तो कलरिंग ही है, इसकी भी कलरिंग ही होगी, तीनों की कलरिंग होगी। वो हम एक दिन में एक सेशन रख लेंगे, 1-2 दिन अब हम गैप डाल के करेंगे, ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए मेरा ये जो लैम्प शेड है। ठीक है, चलिए, आई होप सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट सेशन फिर हम 2 दिन के बाद रखेंगे, लेकिन फिर भी मैं अनाउंस करूंगी, ग्रुप में डाल दूंगी जब भी होगा। और आप प्लीज़ बॉटल आर्ट भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए, बहुत अच्छी बॉटल्स हैं। एक तो वो लेडी है जो बनाई हुई है मैंने, और एक ये है। उसके बाद मैं इसका भी लाइव सेशन लेके आऊँगी, ये बॉटल मैं लाइव सेशन में लाऊंगी। ठीक है, ये हम लाइव में बनाएंगे। और भी हैं जो मेरे चल रहे हैं। थैंक यू कीर्ति जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जिन्होंने भी ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ज्वाइन करते हो, अच्छा लगता है जब आप कुछ क्वेश्चनिंग करते हो या आंसर करते हो, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। ये मेरा पैशन है, मैं पैशन से कर रही हूँ ये वर्क, और आई होप कि आप लोग भी आप लोगों ने एंजॉय किया होगा ये सेशन। चलिए, बंद करते हैं फिर। हम जाने को तो दिल नहीं करता, दिल करता आप लोगों के साथ इस तरह से ही बात करती रहूं, बट आप लोग भी बहुत बिजी हो, आई नो, सबका टाइम बहुत प्रेशियस है। तो अब नेक्स्ट सेशन होपफुली 2 डेज के बाद होगा, बट आई विल अनाउंस इन द ग्रुप। ठीक है, ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय।